तो अगाथा ऑल अलोंग का ट्रेलर आ चुका है, तो चलिए जल्दी से इसका ब्रेकडाउन कर लेते हैं। तो वांडाविजन सीरीज के एंड में हमें देखने को मिलता है अगाथा की याददाश्त जा चुकी है, और अब जब इसका ट्रेलर देख लिया तो ये कंफर्म हो चुका है कि याददाश्त के साथ साथ इसकी पावर भी जा चुकी थी। तो ये सीरीज इसी चीज पर बेस्ड होने वाली है कि अगाथा को एंड में पावर कैसे मिलेंगी, जहाँ उसको अपनी पावर्स पाने के लिए डायन डगर नाम की एक जगह को पार करना पड़ेगा। तो वो अपनी एक टोली बनाती हुई हमें दिख रही है, और फिर उन्हीं के साथ वो एंड तक अपने मिशन तक पहुंचेगी। तो वांडाविजन में हम पहले ही देख चुके हैं कि अगाथा के इंटेंशंस कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, और जब उसका काम निकल जाएगा तो अपनी सारी टोली के मेंबर्स को धीरे धीरे करके मार डालेगी, या फिर इवेंचुअली वो सब मर जाएंगे। और इस सीरीज का स्क्रीन प्ले इस टाइप का होगा कि हर एपिसोड की शुरुआत किसी नए सिरे से होती हुई हमें नजर आएगी। इसी बीच में हमें कई शॉर्ट स्टोरीज इसमें दिखाई जाएंगी, जहाँ साइड कैरेक्टर्स के हमें इंटेंशंस का मालूम पड़ेगा कि वो आखिर क्या चाहते हैं, और वो क्यों ज्वाइन करें अगाथा की टीम को, बदले में उन्हें क्या मिलेगा। तो एक तरीके से ये चुड़ैलों का टीम अप हो रहा है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि बीच में इनके ये कौन लौंडा खड़ा है, तो मैं बता दूं ये भी एक तरीके की लौंडिया ही है, क्योंकि ये रियल लाइफ कैरेक्टर वाइज ये बंदा गे है। और हमें जो ये द नन वाला शॉट दिखाया गया है, ये या तो किसी के पास्ट का सीन हो सकता है, या फिर फ्यूचर में कोई जब वो डायन डगर के किसी पड़ाव पर जाके पहुंचेंगे तो उन्हें इससे भी होकर गुजरना पड़ेगा। अब ये सीरीज मुझे थोड़ी डिफरेंट लग रही है, क्योंकि पहले तो इसमें बहुत सारे रीशूट किए जा चुके हैं, तो इसकी कहानी में तो इन्होंने काफी बदलाव कर दिया होगा। और मेरे हिसाब से इस टाइम एमसीयू में इस टाइप की सीरीज का आना जब भी सेंस बनाएगा जब इस सीरीज में हमें मेफिस्टो या फिर घोस्ट राइडर को टीज किया जाएगा। वहीं ट्रेलर में एक ऐसा सीन भी है जहां हम मेफिस्टो टाइप किसी बीइंग को स्पॉट कर सकते हैं। तो तुम चिंता मत करो, ये मेफिस्टो नहीं है, ये सिर्फ मेफिस्टो को लेकर और घोस्ट राइडर को लेकर एक ईस्टर एग होने वाला है। बाकी एक हॉरर सीरीज है, तो मैं तो इससे थोड़ी बहुत सीरियसनेस एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि मार्वल मैच्योर कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है PG-13 की रेटिंग में रहते हुए। तो सितंबर 19 को इसके 2 एपिसोड हमें स्ट्रीम होते हुए नजर आ जाएंगे। तो क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो? कमेंट करके ज़रूर बताना।